डूबा हुआ, जैसे कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो। उसकी पत्नी फूलवती पास ही बैठी सब्जियां काट रही है। कुछ देर शांति रहती है, फिर अचानक केदारनाथ एक गहरी और निराश आह भरते हुए कहता है, हे भगवान, ये गरीबी भी क्या चीज है। दिन रात मिट्टी में मिल जाओ, पसीना बहाओ, फिर भी हाथ में कुछ नहीं आता। खेती में जो लगाओ वो भी वापस नहीं मिलता। फूलवती, क्या हम ऐसे ही घुट घुट कर जिएंगे और ऐसे ही मर जाएंगे? हमारी किस्मत का ताला कब खुलेगा? फूलवती चाकू नीचे रखकर थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहती है, सुबह सुबह फिर से शुरू हो गया। जो है उसमें सुकून से जीना क्यों नहीं सीखते? क्या परेशानी है आपको? 3 वक्त की रोटी तो मिल रही है ना। हम कोई शहर के बड़े सेठ तो है नहीं जो तिजोरियां भरनी है। और वैसे भी आज तक आपके किसी भी महान प्रयोग से हमें कोई फायदा नहीं हुआ है। सेठ नहीं है तो क्या सेठ बनने का सपना भी ना देखूं? क्या हमेशा वही पुरानी घिसी पिटी जिंदगी जीनी है? इस बार मेरे पास एक ऐसा कमाल का आइडिया है कि एक ही झटके में हमारी और इस गांव की किस्मत बदल जाएगी। रंगे छाते लाऊंगा, बारिश में बेचेंगे तो पैसों की बारिश होगी। क्या हुआ उसका? जब छाते खोले तो वो हवा में उल्टे हो गए। न बारिश से बचाया न धूप से। हमारे बचे कुछ पैसे भी डूब गए। हमें नहीं चाहिए आपके नए आइडिया। अरे फूलवती, उस छाते वाले व्यापार में मेरी गलती थोड़ी थी। उस दिन हवा ही कुछ ज्यादा तेज चल रही थी। मैं कोई मौसम विभाग वाला थोड़ी हूँ जो सब पहले से जान लूं। लेकिन इस बार का प्लान बिल्कुल पक्का है, कोई रिस्क नहीं है। हमारी जो वो मेन रोड के पास वाली छोटी सी खाली जमीन है ना, मैं सोच रहा हूँ वहाँ एक ढाबा खोल लूं। फूलवती हैरानी से कहती है, ढाबा? आपका दिमाग तो ठीक है। गांव के नुक्कड़ पर पहले से ही 3-3 ढाबे खड़े हैं। शहर से आने वाली सारी गाड़ियां और बसें वहीं रुकती हैं। उनके पास बड़ी बड़ी लाइटें, बढ़िया कुर्सियां, सब कुछ है। आपकी इस छोटी सी जमीन और धूल फाकते ढाबे पर कौन रुकेगा और क्यों रुकेगा? केदारनाथ मूंछों पर दाव देते हुए और आंखों में चमक के साथ कहता है, क्यों रुकेंगे? क्योंकि मेरा ढाबा उन लोगों की तरह 4 दीवारों वाला कोई साधारण ढाबा नहीं होगा फूलवती। मेरा ढाबा एक अजूबा होगा। लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। दूर से ही गाड़ियों के ब्रेक अपने आप लग जाएंगे, शीं करके। फूलवती पूरी तरह कंफ्यूज होकर कहती है, अजूबा ढाबा? मतलब क्या आप ढाबे के नीचे पहिए लगाने वाले हैं? नहीं पगली, मैं अपना ढाबा एक बड़े, बहुत बड़े समोसे के आकार का बनाने वाला हूँ। हाँ फूलवती, समोसा ढाबा। तुम बस अब बिना कुछ सोचे उस पुदीने की चटनी को पीसने पर ध्यान दो। मेरा यकीन करो, ये समोसा हमारी जिंदगी बदल देगा। केदारनाथ गज्जू मिस्त्री को एक कागज पर डिजाइन बनाकर समझा रहा है। गज्जू मिस्त्री के चेहरे के भाव ऐसे हैं जैसे उसके दिमाग के फ्यूज उड़ गए हो। समझे गज्जू भाई, मुझे वो पुरानी डिजाइन वाला चौकोर कमरा नहीं चाहिए। नीचे से चौड़ा होना चाहिए और ऊपर जाकर नुकीला हो जाना चाहिए। कम से कम 20 फुट ऊंचा समोसा, बिल्कुल कुरकुरा आकार दिखना चाहिए। गज्जू मिस्त्री अपना सिर खुजलाते हुए रोनी सूरत बनाकर कहता है, केदारनाथ भाई, मैं 20 साल से ईंट और सीमेंट का काम कर रहा हूँ। मैं मकान बना सकता हूँ, बाउंड्री वॉल बना सकता हूँ, चाहो तो मंदिर का गुम्बद भी बना दूंगा। पर ये क्या बला है भाई, मैं राजमिस्त्री हूँ, किसी हलवाई की दुकान का कारीगर नहीं। मैं ईंटों से समोसा कैसे छानूंगा? और अगर बना भी दिया और वो टेढ़ा हो गया तो? केदारनाथ, अरे यही तो तुम्हारे टैलेंट के बाहर आने का सही मौका है गज्जू भाई। ठीक है, किसी तरह वो अजीब सी शक्ल तो खड़ी कर ही दूंगा। पर ये बताओ, अंदर लोग बैठेंगे कहाँ? अगर सारी दीवारें तिरछी होंगी तो क्या ग्राहक अपने सिर दीवारों से नहीं फोड़ेंगे? और इसका रंग कैसा होगा? आलू की सब्जी जैसा रंग पोत दूं क्या? वो सब मेरी सिरदर्दी है। अंदर बहुत जगह निकलेगी, तुम चिंता मत करो। तुम लोहे के सरियों से तिकोना जाल बनाओ और उस पर सीमेंट का लेप लगाओ। उस पर मैं खुद बढ़िया भूरा और पीला रंग मिलाकर पुतवाऊंगा। बिल्कुल तेल में तले हुए गरम समोसे जैसा दिखना चाहिए। काम शुरू करो गज्जू भाई, ये ढाबा पूरे राज्य में मशहूर होने वाला है। केदारनाथ अपने दोस्त धर्मपाल के साथ चाय पी रहा है। धर्मपाल के चेहरे पर साफ हंसी और व्यंग दिख रहा है। चाय की चुस्की लेते हुए वो कहता है, क्या यार केदारनाथ, पूरे गांव में ढिंढोरा पीट रहा है कि तू मेन रोड पर कोई अजूबा खड़ा कर रहा है। कोई कह रहा है कि तूने एलियंस का स्पेसशिप बनाया है, कोई कह रहा है मिस्र का पिरामिड खड़ा कर दिया है। अरे भाई, वो पहलवान ढाबे वाले के यहाँ भी लोग नहीं जा रहे हैं आजकल। तेरे इस अजूबे में कौन आएगा? केदारनाथ, आएंगे धर्मपाल, सब आएंगे। वो कोई स्पेसशिप नहीं है, ना ही कोई पिरामिड है। मेरे ढाबे की शक्ल देखते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। वो एक बहुत बड़ा गर्मा गर्म समोसा है। धर्मपाल के गले में चाय अटक जाती है। अरे
बाप रे, समोसा ढाबा। मुझे तो लगता था तू सिर्फ सपने देखता है, पर तू तो सच में पागल हो गया है मेरे भाई। लोग समोसे के अंदर बैठकर समोसा खाएंगे। हाँ बिल्कुल, यही तो मेरा नया कॉन्सेप्ट है। और सोच, अगर किसी रात को ग्राहकों को बहुत जोरों की भूख लग गई तो वो तेरे ढाबे की दीवारें ही ना चबा जाए। कम से कम ढाबे के बगल में एक चटनी के आकार का बाथरूम भी बनवा देना भाई। कल को तुझे देखकर गांव का कोई और आदमी जलेबी के आकार का घर बना लेगा। हमारा गांव कहाँ रहेगा, मिठाई की दुकान बन जाएगा। केदारनाथ थोड़ा गंभीर होकर कहता है, तू अभी मजाक उड़ा ले मेरे दोस्त। जो लोग दुनिया से कुछ अलग सोचते हैं, दुनिया पहले उन्हें पागल ही कहती है। तू खुद देखना, जब लोग उस समोसे को देखेंगे तो उनकी गाड़ियों के ब्रेक अपने आप लग जाएंगे। उस दिन मैं मुस्कुराऊंगा और तू हैरान खड़ा देखता रहेगा। ढाबा बनकर तैयार हो चुका है। रोड के किनारे एक विशाल 20 फुट का समोसा खड़ा है। उस पर बिल्कुल तले हुए समोसे जैसा पीला भूरा रंग है। ऊपर एक केदारनाथ और फूलवती सुबह से इंतजार कर रहे हैं। अब दोपहर हो चुकी है, एक भी ग्राहक नहीं आया। फूलवती बेचैनी से इधर उधर टहलते हुए कहती है, केदारनाथ जी, मुझे अब बहुत डर लग रहा है। दोपहर ढल रही है, एक परिंदा भी नहीं फड़फड़ाया यहाँ। हमारे पास जो भी जमा पूंजी थी, मेरे थोड़े बहुत गहने और वो जमीन पर लिया गया कर्ज, सब इसमें लगा दिया। अगर आज कोई नहीं आया तो कल से हम सड़क पर आ जाएंगे। मुझे लगता है आपकी बात मानकर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। केदारनाथ अंदर से डरा हुआ है, लेकिन बाहर से हिम्मत दिखाते हुए कहता है, हौसला रख फूलवती, मेरा भरोसा कभी नहीं टूटता। लोग हमेशा नई चीजों को पसंद करते हैं। तू बस गैस पे वो गर्मा गर्म आलू गोभी वाले समोसे और मिर्ची के पकौड़े तैयार रख। तभी अचानक दूर से एक चमचमाती कार तेजी से आती है और समोसा ढाबा के ठीक सामने जोर से ब्रेक मारती है। कार से राहुल और नेहा नाम के दो शहर के लड़के लड़की बाहर निकलते हैं। उनके हाथों में महंगे फोन और कैमरास हैं। ओह माय गॉड राहुल, ये क्या है? एक समोसा बिल्डिंग? मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना क्रेजी स्ट्रक्चर कभी नहीं देखा। लुक एट दिस, इस पर बिल्कुल समोसे जैसा पेंट किया गया है। अनबिलीवेबल यार, ये तो पक्का हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए एक सुपर वायरल स्पॉट है। कम ऑन नेहा, इसके सामने खड़ी हो जा। मैं तेरी फोटो क्लिक करता हूँ। हम इसका कैप्शन डालेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा समोसा। आज का हमारा व्लॉग तो पक्का ट्रेंडिंग में जाएगा। केदारनाथ खुशी से दौड़ते हुए उनके पास जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, आइए सर, आइए मैडम, हमारे समोसा ढाबा में आपका स्वागत है। बाहर से तो आपने बहुत फोटो ले लिए, अब एक बार अंदर बैठकर मेरी पत्नी के हाथों के बने असली समोसे का स्वाद चखिए। मैं शर्त लगाता हूँ, आप जिंदगी भर ये स्वाद नहीं भूलेंगे। राहुल अंदर आता है। चारों तरफ इंटीरियर देखकर वो कहता है, डिजाइन तो तुम्हारा माइंड ब्लोइंग है भैया, पर क्या खाने में वो दम है? हम सिर्फ फोटो खींचने के लिए रुके हैं। अगर स्वाद बकवास निकला तो हमारे सब्सक्राइबर्स को हम बहुत बुरा रिव्यू देंगे, बता रहे हैं। आप बस एक बार खाइए सर, अगर स्वाद पसंद ना आए तो पैसे मत देना। अरे फूलवती, 2 प्लेट स्पेशल समोसे और वो हरी पुदीने वाली चटनी जल्दी लेकर आ। फूलवती गरम गरम भाप निकलते समोसे और हरी चटनी लाती है। नेहा और राहुल थोड़ा शक करते हुए समोसा तोड़कर खाते। पहला निवाला मुंह में जाते ही दोनों के चेहरों पर गजब की संतुष्टि और खुशी छा जाती है। वाह राहुल, दिस इज हेवन। सच में बहुत बहुत टेस्टी है। अंदर आलू का मसाला, वो हल्के मसाले और ये कुरकुरापन, शहर के महंगे रेस्टोरेंट में भी ऐसा स्वाद नहीं है। मानना पड़ेगा भैया, तुम्हारे डिजाइन में जितनी क्रिएटिविटी है, तुम्हारी पत्नी के हाथों में उससे कहीं ज्यादा जादू है। हम इस पूरी जगह का एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। कल से देखना ये जगह कितना फेमस हो जाती है। तुम खुद ग्राहकों की भीड़ देखकर घबरा जाओगे। राहुल की वीडियो की वजह से ढाबा बहुत मशहूर हो गया। बाहर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है, अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं है। केदारनाथ कैश काउंटर पर बैठा है। उसके गले में एक मोटी सोने की चेन है। वो बहुत गंभीर होकर लगातार नोट गिन रहा है। फूलवती रसोई में पसीने से लथपथ होकर लगातार काम कर रही है। वो बहुत थकी हुई लग रही है। तभी धर्मपाल, अरे केदारनाथ मेरे भाई, तेरे दिमाग को तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। जिस मुंह से मैं तुझ पर हंसता था, आज वही मुंह खुला का खुला रह गया है। सुना है कल तो जिले के कलेक्टर साहब की गाड़ी भी तेरे समोसे खाने के लिए रुकी थी। पूरे गांव में सिर्फ तेरी ही चर्चा है।
केदारनाथ बिना सिर उठाए नोट गिनते हुए बड़ी रूखी आवाज में कहता है, हाँ धर्मपाल, सिर खुजलाने की भी फुर्सत नहीं है। तेरे पास 500 के खुले हैं क्या? है तो दे दे और थोड़ा साइड में खड़ा हो जा, ग्राहक वेट कर रहे हैं, रास्ता मत रोक। धर्मपाल के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वो थोड़ा आहत होकर कहता है, तू तो पूरा मशीन बन गया है केदारनाथ, तुझे पैसों के अलावा कुछ नहीं दिखता। एक वो समय था जब हम घंटों बैठकर गांव जवार की बातें करते थे, दुख सुख बांटते थे। अब तो तुझे इंसान भी खुले नोटों की तरह दिखने लगे हैं। ठीक है भाई, कर ले अपना बिजनेस। धर्मपाल निराश होकर वहाँ से चला जाता है। केदारनाथ अभी भी गले पर नोटों की गड्डियां सेट कर रहा है। कुलवती, केदारनाथ जी, अब मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची है। सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे